Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Arc PS5 510 का lesson number 1 Introduction to Organizational Psychology. Organizational psychology is the understanding, prediction and control of human behavior in an organization. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है बेसिकली इंसानी बिहेवियर को समझना कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करता है, उसको किस तरह अपने इर्द गिर्द के साथ इंटरेक्ट करता है। एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कॉलर का कहना था कि बिकॉज मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज अबाउट पीपल, इट्स एसेंस इज डीलिंग विद ह्यूमन नेचर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आप कहीं पे भी हो, वहाँ पे आपको ह्यूमंस के साथ डील करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले ह्यूमन नेचर को समझा जाए और इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए कि वो एक ह्यूमन जब अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका आउटकम क्या होता है। यही चीज़ें हमें इन दो मेन टॉपिक से इन्फो मिली, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन, इंसानों के बिहेवियर, इंसानों के तौर तरीक़ों के बारे में स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी है। जबकि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसमें आप अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, सोसाइटी की वजह से इंसानों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उनके बिहेवियर पे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी फेस्ड बाय 3 मेजर डायमेंशंस। मैनेजमेंट में 3 जो मेजर डायमेंशंस आ जाती हैं, वो टेक्निकल डायमेंशन, कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन एंड ह्यूमन डायमेंशन। हमारे पास डॉगलस की एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसमें उसने कहा कि मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को लेज़ी समझते हैं। ये अप्रोच किसी हद तक सक्सेसफुल रही, मगर कुछ टाइम के बाद इस अप्रोच ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हुआ, लोगों के नेचर चेंज हुई, तो उसकी वजह से ये अप्रोच फिर उतनी कामयाब ना रही। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द मॉडर्न डे इन्वायरमेंट, ये ज़रूरी है कि अब की जो इंसानी बिहेवियर है उसको समझ के ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को समझा जाए। साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि दैट थ्रू लिटिल स्टिमुलेशन लैब नॉलेज अप्लाई किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह की इंडस्ट्री होगी, बैंक होगी, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़। और ये ज़रूरी है कि हम न्यू अप्रोचेस को अडॉप्ट करें, न्यू कंसेप्ट को समझें, उनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बहुत डाइवर्स ब्रांच है, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको अब क्यों विद द टाइम स्पेशलाइज कर दिया गया है अलहदा फील्ड्स में। मगर इसमें हम जो चीज़ें देखते हैं दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी एंड साइकोमेट्रिक। कुछ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट एकेडमिक्स हैं और कुछ नॉन एकेडमिक रिसर्चर्स हैं। एकेडमिक्स में आ जाता है जो कि बिजनेस में काम करें या साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। बात करें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री की, तो इसमें 3 मेन नाम हैं जिन्होंने पहले काम किया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का। इन्हें अर्लियर पायनर बोला जाता है, हिंग्यू मस्बर्ग, वॉल्टर डिल स्कॉट एंड वॉल्टर वैन डाइक बिंगमन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो एक मेजर टूल यूज़ किया जाता है वो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस बेसिकली होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, किसी एक मखसूस जगह के लिए आप किसी इंटरव्यूज़ कर रहे हो प्रॉपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। यानी अगर आपने किसी एक सीट पे आपने किसी को देखना है तो आप उसके लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हो, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि उसने पिछली जॉब में किस तरह किया था, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसमें उन्हें किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस किस्म की उसे परफॉर्मेंस होगी या है, शो कर रहा है, और कौन से न्यू एप्लीकेंट्स को रखा गया है। Organization psychology also may employ psychometric tests to measure employee attitude such as moral, job satisfaction और feeling towards management और customer। इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसको जज किया जाता है कि उसकी क्या जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी है और उसकी मैनेजमेंट या अपने कस्टमर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं या किस तरह का वो माइंडसेट रखता है, ये सब इसमें आ जाता है। देन है हॉथरॉन इफेक्ट। ये एक बहुत फेमस एक तरह की रिसर्च थी। ये 1924 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में की गई। इसमें क्या किया जाता था कि लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता था कि किस तरह का बिहेवियर और परफॉर्मेंस वो शो कर रहे हैं। अगर कोई टेम्परेरी चेंज किया है तो उसमें ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बिटवीन 1924 टू 1932। मुख्तलिफ टाइप के एक्सपेरिमेंट्स एम्प्लॉयज़ पे किए गए और उसका पर्पज़ यही था कि देखा जाए कि किस तरह वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट करती है।
अगर लाइट ज़्यादा बढ़ा दी गई है तो उसमें क्या हो रहा है, वर्कर्स किस तरह काम कर रहे हैं, लाइट डिम कर दी गई है तो क्या हुआ। और ये चीज़ देखी गई कि चेंज इन इल्यूमिनेशन यानी लाइट चेंज करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। इसी तरह मुख्तलिफ इसमें रिसर्च किए गए, इसमें हमारे पास मेन नाम आ जाते हैं एल्टन, मायो, फ्रिट्स ने एंड विलियम। ये 3 मेन नाम आते हैं जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए ये देखने के लिए। इसमें सबसे पहले एक इनका एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि एक उन्होंने 5 ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स या यंग वुमेंस को देखा, उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस चेंज की और उन्होंने देखना चाहा कि क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उन्हें यही रिजल्ट मिला कि उनकी प्रोडक्टिविटी यानी काम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। इसमें जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यूज़ किए गए उनके नाम कुछ ये हैं: एलिमिनेशन स्टडी, रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट, मीका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम्स। द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज़ वर, वो क्यों थे स्मॉल ग्रुप वर बेटर। ये चीज़ देखी गई कि जो स्मॉल ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। फिर एक देखा जाएगा टाइप ऑफ सुपरविजन मैटर्स कि किस तरह की सुपरविजन है, यानी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर सुपरवाइज उन्हें कौन कर रहा है, उन्हें देख कौन रहा है। इंटरेस्ट ऑफ मैटर, किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी है कि उनके वर्कर्स का इंटरेस्ट हो उस काम में, मैनेजर का इंटरेस्ट हो, मैनेजर ये देख रहा हो कि वर्कर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं या वो किस तरह से उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। किसी भी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें इंटरेस्ट लेके काम किया जाए। नोवेल्टी ऑफ सिचुएशन मैटर, सिचुएशन किस तरह की है, वर्कर्स पहले उस तरह की सिचुएशन में आ चुके हुए हैं या नहीं। अगर तो वर्कर्स पहले भी उस तरह की सिचुएशन में काम कर चुका हुआ है तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। बेसिकली ये एक तरह से हॉथरन स्टडी ब्रेक थ्रू थी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में। सो गाइज दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 1 PSY 510 का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।